भाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन है ए है चित्र बनाने के माध्यम को, विचार एवं भाव व्यक्त करने के माध्यम को, संकेतों को, लेखन कला को। तो इसका राइट आंसर बताइए आप सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विचार एवं भाव व्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जैसा कि हम लोग अगली वीडियो में पढ़ चुके हैं ये सब, तो जो वीडियो नहीं देखा पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये प्रैक्टिस करें। तो इसका राइट आंसर होगा इंडो आर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि कौन सी है? बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा देवनागरी लिपि। अगला है, हिंदी भारत की क्या है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राज्य भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। बताइए हिंदी भारत की क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजभाषा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हिंदी का उद्भव किस भाषा में माना जाता है? हिंदी का उद्भव किस भाषा में माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संस्कृत। अगला क्वेश्चन, हिंदी का विकास किस क्रम में हुआ? इसका सही क्रम का बताइए, सही क्रम कौन सा है? पहले संस्कृत आई थी, अब प्राकृत, पाल, हिंदी। दूसरा है संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, आहट, हिंदी। तीसरा पाली, संस्कृत, हिंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, आहट और हिंदी। ये हिंदी विकास का सही क्रम है। ये बहुत बार पेपर में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की भाषा कौन सी थी? बताइए वेदों की भाषा कौन सी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए? यानी कि भगवान बुद्ध अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? बताइए।
अगर आप लोग पहली वाली वीडियो देख लिए होंगे तो ये सब सही कर रहे होंगे, क्योंकि हम ये सब सारे क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसाधारण की भाषा किसे कहा गया? जनसाधारण की भाषा किसे कहा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृत। प्राकृत को हम जनसाधारण की भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास का प्रमुख आधार कौन सी भाषा है? बताइए इसका आंसर। तो ये हो जाएगा अपभ्रंश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहट क्या है? आहट क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपभ्रंश और हिंदी के बीच की संक्रमण अवस्था है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? आंसर दीजिए। आधुनिक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली। अगला है, हिंदी की बोलियों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? हिंदी की बोलियों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है, बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। हिंदी की बोलियों को मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली किस वर्ग में आती है? खड़ी बोली किस वर्ग में आती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी। अगला है, ब्रज भाषा किस वर्ग की बोली है? बताइए, ब्रज भाषा किस वर्ग की बोली है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन ए, पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन, अवधी किस वर्ग में आती है? बताइए, अवधी किस वर्ग में आती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुरी किस वर्ग में आता है? भोजपुरी किस वर्ग में आता है? इसका राइट आंसर होगा बिहारी हिंदी, ऑप्शन सी, बिहारी हिंदी। अगला है, कुमाऊनी किस वर्ग की बोली है? बताइए, कुमाऊनी किस वर्ग की बोली है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाली किस वर्ग की बोली है? बताइए, गढ़वाली किस वर्ग की बोली है? इसका राइट आंसर होगा पहाड़ी, ऑप्शन ए, पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसीदास ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखी? इसका राइट आंसर होगा अवधी, ऑप्शन बी, अवधी। अगला है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? इसका राइट आंसर होगा ब्रजभाषा, ऑप्शन सी, ब्रजभाषा। नेक्स्ट है, भोजपुरी मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? बताइए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा को लिखने का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा को लिखने का माध्यम क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिपि। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं या तिरछी? बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि हमेशा बाएं से दाएं लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक लिपि। अगला है, देवनागरी लिपि में अक्षरों के ऊपर की रेखा क्या कहलाती है? देवनागरी लिपि में अक्षरों के ऊपर की रेखा क्या कहलाती है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिलारेख, ऑप्शन सी, शिरोरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसका राइट आंसर होगा देवनागरी। हिंदी हमेशा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, हिंदी भारत में किस रूप में प्रयुक्त होती है? आंसर दीजिए। हिंदी भारत में किस रूप में प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजभाषा। अगला, हिंदी किस कार्य में महत्वपूर्ण है? बताएं, हिंदी किस कार्य में महत्वपूर्ण है? आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रशासन, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं, ये सब में हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी। हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किसका माध्यम है? हिंदी किसका माध्यम है? इसका राइट आंसर होगा, जैसे शिक्षा, प्रशासन, साहित्य, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। हिंदी सभी का माध्यम है, शिक्षा का भी माध्यम है, प्रशासन का और साहित्य का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणवी किस वर्ग की बोली है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, बघेली किस वर्ग की बोली है? बघेली किस वर्ग की बोली है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी किस वर्ग की बोली है? बताइए, छत्तीसगढ़ी किस वर्ग की बोली है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
पूर्वी हिंदी। अगला है मारवाड़ी किस वर्ग की बोली है? बताइए मारवाड़ी किस वर्ग की बोली है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मालवी किस वर्ग की बोली है? आंसर दें, मालवी किस वर्ग की बोली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन ए, राजस्थानी हिंदी। अगला क्वेश्चन, मैथिली किस वर्ग की बोली है? आंसर बताइए, मैथिली किस वर्ग की बोली है? ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो जो पहले वो वीडियो देखा होगा वो सब बहुत ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहारी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगही किस वर्ग की बोली है? मगही किस वर्ग की बोली है? बताइए। इसका राइट आंसर होगा बिहारी हिंदी। मगही बिहारी हिंदी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगिका किस वर्ग की बोली है? अंगिका किस वर्ग की बोली है? बताइए। तो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी हिंदी, ऑप्शन ए, बिहारी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुरी किस वर्ग में आती है? जयपुरी किस वर्ग में आती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अगला क्वेश्चन, मेवाती किस वर्ग की बोली है? मेवाती किस वर्ग की बोली है? आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन ए, राजस्थानी हिंदी। अगला है, कन्नौजी किस वर्ग की बोली है? बताइए, कन्नौजी किस वर्ग की बोली है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन ए, पश्चिमी हिंदी। अगला, बुंदेली किस वर्ग की बोली है? आंसर बताइए, बुंदेली किस वर्ग की बोली है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन ए, पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का प्रमुख महत्व क्या है? हिंदी भाषा का प्रमुख महत्व पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, शिक्षा का माध्यम होना, प्रशासन में प्रयोग होना, तो ये सभी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी का आधार किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा खड़ी बोली, ऑप्शन सी। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने हैं? बताइए, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 33 मूल व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्वर है? का, खा, आ, गा। बताइए, इसमें से कौन सा स्वर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आ स्वर है, का, खा, गा ये व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा को क्या कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा को क्या कहते हैं? बताइए। इसका राइट आंसर होगा आयोग वाह। ऑप्शन सी सही है। अंक और आहा को आयोग वाह व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ताल, कंठ, मूर्धा, दंत। बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्धा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सा, त्रा, ज्ञा और स्रा ये सब संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो ये 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ताल, चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मूर्धा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं टा, ठा, डा, ढा, तो ये मूर्धा को स्पर्श करता है हमारा जीभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दंत। क्योंकि जब हम ता वर्ग का उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी दांतों को छूती है, जैसे कि ता, था, दा, धा, तो ये हमारा दांत टच हो रहा है, इसलिए ये दंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा ओष्ठ। जैसे पढ़िए आप सभी, पा, फा, बा, भा, तो ये जो ओठ है ओठ से बोला जा रहा है, इसलिए ये ओष्ठ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? इसमें कौन सा महाप्राण व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खा। खा महाप्राण व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अल्पप्राण व्यंजन है? अल्पप्राण व्यंजन है, तो का ये अल्पप्राण व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा, मूल स्वर कितने होते हैं? 4। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बड़ा। दीर्घ स्वर में हमेशा डबल मात्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बड़ा सा। ये ऊष्म व्यंजन है। या, रा, ला ये अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञा किन 2 वर्णों के मेल से बना है? ज्ञा किन 2 वर्णों के मेल से बना है? इसका राइट आंसर होगा जा और इया। ऑप्शन ए सही है। जा और इया बराबर ज्ञा बनता है, बराबर ज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रा किन 2 वर्णों के मेल से बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ता प्लस रा। ता प्लस रा
बराबर द्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सा वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्पर्श व्यंजन हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने स्पर्श व्यंजन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 25। हिंदी वर्णमाला में कुल 25 स्पर्श व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण नासिक है? बताइए कौन सा वर्ण नासिक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ना। ना एक नासिक वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? बताइए। उच्चारण काल, ओठों की स्थिति, जीभ का प्रयोग या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागोश वर्ण कौन सा है? का, खा, गा या चा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आघोष वर्ण कौन सा है? आघोष वर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर है? ऑप्शन ए आ, ई, ए, उ। तो बताइए इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ये संयुक्त स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन हा का उच्चारण स्थान क्या है? व्यंजन हा का उच्चारण स्थान बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रा व्यंजन का प्रकार है? रा व्यंजन का प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रांकित। अगला है, ला व्यंजन का प्रकार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पार्श्विक। पार्श्विक। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या मानक रूप से कितनी है? बताइए। 48, 50, 52 या 54? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52। अगला क्वेश्चन, ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो चेक लीजिए आप। देखिए का ये तो है नहीं, ता ये दंत हो जाएगा। पा, जब हम पा बोलेंगे तो ये हमारे जो ओठ हैं एक दूसरे से टच होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्वर हास्य स्वर नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बड़ा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन सरा किन वर्णों से बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सा प्लस रा। तो पिछड़ा हुआ सा प्लस रा बराबर श्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? हिंदी में कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो हिंदी में 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? स्वर नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंगा। ये स्वर नहीं, ये व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण तालव्य है?
कौन सा वर्ड तालब है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चा। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने तत्कालीन वीर गाथा रचनाओं की प्राधान्यता को देखते हुए यह नाम रखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इसमें केवल वीरता ही नहीं, धार्मिक और लौकिक साहित्य भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रवरदाई। यह ग्रंथ हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यह ग्रंथ ऐतिहासिक घटनाओं के साथ कल्पनाओं का अद्भुत मिश्रण भी है। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने इसे भक्ति की व्यापकता और लोक कल्याण के कारण स्वर्ण युग कहा था। बाद में इसी बात को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण के रूप में परिभाषित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास किस काव्यधारा के कवि थे? कबीरदास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्ञानाश्रयी शाखा। कबीरदास निर्गुण मार्ग के ऐसे कवि थे जिन्होंने ईश्वर को ज्ञान के माध्यम से ढूंढने पर बल दिया। इनकी भाषा को रामचंद्र शुक्ल जी ने सदुक्कड़ी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। यह सूफी काव्यधारा प्रेमाश्रय का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। जायसी ने इसमें प्रतीकात्मक शैली मसनवी का प्रयोग किया है, जहाँ रत्नसेन आत्मा और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? इसमें से तुलसीदास जी की कौन सी रचना नहीं है? रामचरितमानस ये भी है, कवितावली ये भी है, विनय पत्रिका ये भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साकेत। ये मैथिली शरण का है। साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। तुलसीदास राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, जबकि साकेत आधुनिक युग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसागर के रचयिता कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्तधारा के मुख्य कवि माने जाते हैं। इनकी भक्ति सख्य भाव की थी, जहाँ वे कृष्ण को अपना मित्र मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इसे श्रृंगार काल कहा गया। शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल नाम दिया क्योंकि इसमें काव्य के नियमों रीति का पालन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी किस धारा के कवि हैं? बिहारी किस धारा के कवि हैं?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रीत सिद्ध। बिहारी ने रीति के ग्रंथों की रचना नहीं की, लेकिन उन्हें रीतियों का पूरा ज्ञान था। बिहारी सतसई इनकी एकमात्र रचना है जो गागर में सागर भरने के लिए मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवधी। तुलसीदास ने लोक भाषा में राम कथा लिखी थी। इसमें 7 कांड होते हैं और यह भारतीय संस्कृत का प्रतीक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदुमती। इंदुमती। इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। कहानी विधा का विकास आधुनिक काल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी के रचनाकार कौन है? ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। शंकर प्रसाद जी कामायनी के रचनाकार हैं। यह छायावाद का प्रतिनिधित्व महाकाव्य है जिसका दर्शन आनंदवाद है। इसमें मन और श्रद्धा के माध्यम से मानव मन की विकास की कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी छायावाद के आधार स्तंभ थे। छायावाद की मुख्य विशेषताएं प्रकृति में मानवीय संवेदना का आरोप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इसे हिंदी का यथार्थवादी महाकाव्य माना जाता है। गोदान में भारतीय किसान की ऋणग्रस्तता और सामाजिक त्रासदी का चित्रण भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमित्रानंद पंत। पंत जी को उनकी कृति चिदंबरा के लिए यह सम्मान मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेला आंचल किसका उपन्यास है? मेला आंचल किसका उपन्यास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फरेश्वरनाथ रेणु। फरेश्वरनाथ रेणु। इसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है जिसमें बिहार के पूर्णिया जिला के जीवन का चित्रण किया गया है। आंचलिक का अर्थ होता है किसी एक विशेष क्षेत्र की लोक संस्कृति को केंद्र में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह एक प्रसिद्ध प्रहसन है जो तत्कालीन राजनीति पर गहरा व्यंग करता है। प्रहसन छोटे हास्य व्यंग प्रधान नाटकों को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। इसमें एक व्यापारी के जीवन के माध्यम से नैतिकता की सीख दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। यह उर्मिला के विरह को केंद्र में रखकर रचित महाकाव्य है। गुप्त जी को राष्ट्रकवि कहा जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए इसी लय में आगे बढ़ते रहें और प्रश्नों को समझते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग दरबारी के लेखक हैं। राग दरबारी के लेखक हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल। यह उपन्यास तत्कालीन भारतीय ग्रामीण जीवन और उसकी राजनीति पर एक गहरा व्यंग है। व्यंग वह विधा है जो समाज की कुरीतियों पर चोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्साह। उत्साह वीर रस का अस्थायी भाव है। उत्साह ही वह मनोदशा है जो मनुष्य को वीरतापूर्ण कार्यों के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादन कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट। यह पत्रिका भारतीय युग की वैचारिक क्रांति की समाहक थी। उस समय की पत्रिकाओं ने ही हिंदी साहित्य को जन जन तक पहुंचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसू। आंसू महादेवी वर्मा का रचना नहीं है। निहार, रस्म, सांध्य गीत ये सब महादेवी वर्मा जी का रचना है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा भी कहा गया है। और जो आंसू है ये जयशंकर प्रसाद जी का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने प्रिय प्रवास लिखकर यह सिद्ध किया कि खड़ी बोली में भी महाकाव्य लिखे जा सकते हैं। इससे पहले खड़ी बोली को केवल गद्य की भाषा माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। 11। यह नाटक महाकवि कालिदास के संघर्ष और सृजनात्मक व्यक्तित्व को दर्शाता है। नाटक विधा दृश्य श्रव्य होने के कारण सबसे अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका का संपादक किसने किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाप्रसाद द्विवेदी। महाप्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 1903 से 1920 तक संपादन कर हिंदी भाषा को व्याकरणिक शुद्धता प्रदान की। द्विवेदी युग का नाम ही हिंदी के नाम पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह उपन्यास उपनिषदों को दार्शनिक कथाओं और आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी सांस्कृतिक दृष्टि के लिए प्रसिद्ध हैं। संज्ञा किसे कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव को नाम बताए वह संज्ञा होता है। जैसे कि राम, कुर्सी, दिल्ली, खुशी, ये सब नाम ही है, इसीलिए इसका संज्ञा हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, संज्ञा के मुख्य रूप कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 5। तो हमारे पांचों यह हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एंड द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली शब्द कौन सी संज्ञा है? बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक। दिल्ली एक खास जगह का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लड़कपन में कौन सी संज्ञा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भाववाचक। लड़कपन दिखता नहीं है, इसे बस महसूस किया जा सकता है, और जो महसूस किया जा सके उसे भाव कहते हैं, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भीड़ शब्द संज्ञा के किस भेद में आता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समूहवाचक। भीड़ का मतलब बहुत सारे लोगों का झुंड हो, इसलिए इसे समूहवाचक कहेंगे, मतलब जहाँ जैसे ज़्यादा लोग हों। अगला क्वेश्चन, चांदी किस प्रकार की संज्ञा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्रव्यवाचक। चांदी को हम ना नाप सकते हैं, ना ही तौल सकते हैं और ना ही गिन सकते हैं, इसलिए इसका द्रव्यवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि बार बार राम राम 2 बार मतलब ना बोल के वह बोल दिया जाए तो यह सर्वनाम हो गया। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद माने गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठवां निजवाचक। कुल 6 हो गए। अगला क्वेश्चन, तुम कहाँ जा रहे हो में तुम कौन सा सर्वनाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्यम पुरुष। जिससे बात करते हैं वो तुम आप ये मध्यम पुरुष ही होता है। अगला क्वेश्चन, वह खुद चला गया में खुद कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निजवाचक। खुद, स्वयं, अपने आप ये खुद के लिए आते हैं, इसलिए इसको निजवाचक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ लोग आए थे में कुछ कौन सा सर्वनाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
अनिश्चयवाचक, मतलब कितने लोग थे इसका पता नहीं है हमें। जैसे कुछ लोग हैं तो कुछ में कितने हैं, तो इसका पता नहीं है, इसलिए यहाँ अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसी करनी वैसी भरनी में जैसी वैसी कौन सा सर्वनाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संबंधवाचक। जहाँ जैसी दिखे या वैसी जैसी हो तो वह समझो संबंध बता रहा है, इसलिए यहाँ संबंधवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह पुस्तक मेरी है मैं, यह कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निश्चयवाचक। क्योंकि यहाँ लिखा गया है यह पुस्तक मेरी है, मतलब निश्चय होगा। यहाँ पक्का कन्फर्म पता चलता है कि कौन सी पुस्तक किसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, तो जैसे कि यह अच्छा लड़का हो गया तो यह अच्छे लड़के की खासियत बता रहा है, यानी कि विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल फूल में लाल कौन सा विशेषण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, गुणवाचक। लाल एक रंग है, रंग गुण होता है, इसलिए ये गुणवाचक हो गया। अगला क्वेश्चन, 10 रुपये में 10 कौन सा विशेषण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निश्चित संख्यावाचक। 10 में पक्की गिनती पता चल रहा है कि यहाँ 10 बोल रहा है तो 10 ही है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुत पानी में बहुत कौन सा विशेषण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि बहुत पानी, कितना पानी, ये पता थोड़ा ना चल रहा है। जहाँ बस बहुत पक्का नाप नहीं पता चलता है वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह लड़का में वह कौन सा विशेषण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सार्वनामिक विशेषण। वह असल में सर्वनाम है, पर यहाँ लड़का की तरह इशारा कर रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुगना लाभ में दुगना कौन सा विशेषण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आवृत्तिवाचक। जैसे कितनी बार, 2 गुना, यानी आवृत्तिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहन अच्छा लड़का है में विशेष क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लड़का। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है। अच्छा किसका है? लड़के का, तो यहाँ लड़का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा सदैव किससे बनती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी। विशेषण क्रिया सर्वनाम से। अगला क्वेश्चन, सोना शब्द कब जातिवाचक और कब द्रव्यवाचक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। धातु के अर्थ में द्रव्यवाचक, नीड के अर्थ में भाववाचक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे सोने की चैन द्रव्यवाचक हो जाएगा, मुझे सोना है ये भाववाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वे लोग में वे किस पुरुष का सर्वनाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अन्य पुरुष। जिसके बारे में बात करते हैं जैसे कि वह, वह, ये अन्य पुरुष होता है। अगला क्वेश्चन, अपना काम स्वयं करो में अपना कौन सा सर्वनाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निजवाचक। अपना मतलब अपने लिए काम कर रहा हो, वहाँ निजवाचक होगा। अगला क्वेश्चन, कुछ आम मीठे हैं में कुछ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनिश्चितवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ, यहाँ कन्फर्म नहीं पता चल रहा है कुछ कितना, यहाँ कुछ आम की गिनती बता रहा है पर पक्का नहीं है कितना है, इसलिए यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा लड़का में विशेषण का भेद है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रमवाचक। जैसे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, ये सब क्रम बताते हैं, इसलिए यहाँ क्रमवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सब धन यही है में सब क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्वनामिक विशेषण। यहाँ मतलब सब यहाँ धन की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ विशेषण बन गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन, ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाववाचक। जैसे ईमानदारी हुई, एक दिखती थोड़ी ना है, इसे बस महसूस किया जा सकता है, इसीलिए यह भाववाचक हो गया। जो चीज़ दिखे ना, मतलब हम उसे महसूस कर लेते हैं, वो भाववाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपका नाम क्या है में आपका क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सार्वनामिक विशेषण। आपका नाम की विशेषता बता रहा है और आप से बना, इसलिए सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, राम, लक्ष्मण और सीता बन गए में कितनी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में।
चलिए मैं ही बता देती हूँ। जैसे राम लक्ष्मण और सीता वन गए, तो इसमें कितनी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। राम लक्ष्मण सीता ये तीनों खास नाम हैं, इसलिए महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। इसमें चरणों को कमल के समान बताया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यमक अलंकार। इसमें घटा का दो अर्थ है। पहला है घटा मतलब बादल होता है, और दूसरा घटा मतलब कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्लस ऐसड़ से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये वृद्धि संधि का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दही बड़ा का समास विग्रह होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दही में डूबा हुआ बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल भवन अमंगल हारी में अलंकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायक का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न प्लस अक बराबर नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। यहाँ पे दोनों पद प्रधान हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हों में अलंकार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन। नेक्स्ट, यथामत में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अव्ययीभाव समास। इसमें यथा प्रधान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी परात को हाथ छुओ नाही में अलंकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असंगत अलंकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
दुश्चारित्र में संधि है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, माता पिता का समास विग्रह होगा, तो इसका राइट आंसर होगा माता और पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका हृदय पत्थर सा कठोर है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागेश्वरी का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचानन किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबरन को ढूंढत फिरत कब में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, षड्यंत्र में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा जल में समास है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमुख देखी सुख पावत में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार का संधि विच्छेद होगा, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अति प्लस आचार बराबर अत्याचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवग्रह में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमान की पूंछ में लागन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विभावना अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्र में संधि है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमरण का समास विग्रह होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मरण तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लंघन का संधि विच्छेद है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत प्लस लंघन बराबर उल्लंघन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल नयन किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनियोक्त्य अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवयुद्ध में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यड़ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रपाणि का समास विग्रह होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चक्र है पाड़ में जिसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम कह दे में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विभावना अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनः प्लस रथ में कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनोरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भला बुरा में समास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहती हुई यूं यूं तुझसे किसने कही में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वक्रोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक प्लस एक बराबर एक एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापिहा पुकारे पी में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिग्गज का संधि विच्छेद होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिक् प्लस गज बराबर दिग्गज। नेक्स्ट, नीलोत्पल का समास विग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीला है जो उत्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सा सुत लक्ष्मण सा भाई में कौन सा अलंकार होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपमा अलंकार। यहाँ 2 बार सा लगा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तपोवन में संधि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तपा प्लस वन बराबर तपोवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य जल में समास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्वंद्व समास।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें बेर का 2 अर्थ होता है, एक जो 3 बार खाया जाता है 3 टाइम, और एक बेर का मतलब होता है बेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्द में कौन सा लिंग है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। लिंग 2 प्रकार का होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो होता है वो जो शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि लड़का, घोड़ा, पेड़, सूरज आदि हो गया। और जो शब्द स्त्री जाति को बोध कराती हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लकड़ी, घोड़ी, लता, नदी आदि। संस्कृत में इसके 3 भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। हिंदी में नपुंसकलिंग का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हिंदी में 2 ही प्रकार का होता है, इस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दही। दही को लोग अक्सर स्त्रीलिंग मानते हैं, दही को अक्सर लोग स्त्रीलिंग मानते हैं, लेकिन यह पुल्लिंग ही होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का बहुवचन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आँखें। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ होने पर ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कवित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी शब्द का वचन क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सदा एक वचन। जैसे पदार्थवाचक कोई भी चीज़ हो, जैसे पानी हुआ, दूध हुआ, कुछ भी हुआ, पदार्थवाचक रहे तो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू शब्द का लिंग क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गधा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गधी। आ को ई में बदलकर स्त्रीलिंग बनाया गया है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हस्ताक्षर, सिग्नेचर। जैसे कि हस्ताक्षर, प्राण और दर्शन, ये हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विदुषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अध्यापिका। अध्यापक में इका जोड़कर स्त्रीलिंग इसे बनाया जाता है। नेक्स्ट, सदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनता। समूहवाचक जनता का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दात्री। नेक्स्ट, पुत्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुत्री। इसमें आ को ई में बदलकर इसे स्त्रीलिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षर शब्द का वचन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुवचन। अक्षर शब्द का प्रयोग अक्सर बहुवचन में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीड़ शब्द किस लिंग में आता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वधु का बहुवचन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वधुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहा का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चूहिया। आ को इया में बदलकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घास। घास को स्त्रीलिंग के रूप में ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा का बहुवचन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हवाएं। हवा का बहुवचन हवाएं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सम्राज्ञी। यह एक तत्सम स्त्रीलिंग रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर के लिए किस वचन का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुवचन। बड़ों के लिए सम्मानजनक बहुवचन का प्रयोग ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतिम स्वर को या कर देते हैं, या। जैसे कि डिबिया लिखा है तो उसे डिब्बियाँ लिखेंगे। ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेत्री। नेता का स्त्रीलिंग हमेशा नेत्री ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु का बहुवचन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साधु। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में एक ही समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा शब्द का लिंग क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। आत्मा को स्त्रीलिंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कवि का बहुवचन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्रता शब्द है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और सी दोनों ही सही हैं। यह भाववाचक भी है और स्त्रीलिंग भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा शब्द का लिंग है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा का बहुवचन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक शब्द का बहुवचन होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षक गण। समूह के लिए गण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडा शब्द में वचन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक वचन। यह विशेषण है, संज्ञा के अनुसार इसे एक वचन में ही होता है, मतलब संज्ञा के अनुसार ये एक वचन में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूर का बहुवचन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मजदूर। यहाँ मजदूर शब्द बिना किसी कारक के एक वचन बहुवचन दोनों ही समान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का का स्त्रीलिंग है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? अभी हमने स्टार्टिंग में बताया है, तो इसका राइट आंसर बताओ आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और हिंदी में तो नपुंसकलिंग होगा ही नहीं, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक शब्द का लिंग क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल का बहुवचन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा शब्द का लिंग है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुल्लिंग। पा प्रत्यय वाले शब्द अक्सर पुल्लिंग ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबिया का बहुवचन है, इसको भी हमने बताया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिब्बियाँ। अंतिम में यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू शब्द का वचन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सदैव बहुवचन। आंसू हमेशा ही बहुवचन में गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक का स्त्रीलिंग क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु का बहुवचन क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी शब्द किस लिंग में है? तो बताइए, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी का बहुवचन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती का पुल्लिंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमान। श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग्य शब्द है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुवचन। भाव को अक्सर बहुवचन भाव में ही देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा शब्द का बहुवचन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सभाएं। सभा का बहुवचन सभाएं ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र का स्त्रीलिंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रा।